डॉक्टर साहब, जो आपने दवाई दी थे उससे हमारा गला भी ठीक हो गया है, हमारी बुखार भी चला गया है, सब चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन कफ नहीं जा रही, हमारी खांसी नहीं जा रही हमारी। ये शिकायत लेके मेरे पास इस वक्त इतने ज्यादा मेरे पेशेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक निहायत ताकतवर और जबरदस्त किस्म का कावा बताऊं। और कावा भी ऐसे नहीं, ये जितने अज्जा इसमें डाले गए हैं या जितने अज्जा इसके अंदर हैं जिनसे ये कावा बनेगा, वो प्रॉपरली रिसर्च्ड हैं, जो पोस्ट वायरल कफ के अंदर वाकई ही बेनिफिशियल है, वाकई ही फायदा देते हैं। प्रॉपर इनके ऊपर रिसर्च हुई हुई है। तो लेकिन इसका एक थोड़ा सा इशू ये है कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कावे को बहुत ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो क्यों नहीं कर सकते और वो कौन लोग हैं ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। और उनके लिए मैंने एक अलग चीज रखी हुई है, जो ये कावा ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए एक अलग चीज रखी हुई है मैंने, और वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब पोस्ट वायरल कफ जो है वो आपको होती है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकती हैं, जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे और कावे पे आएंगे। सबसे पहला ये है कि वायरल इन्फेक्शन के अंदर आपकी जो इंटरनल लाइनिंग है, गले की इंटरनल जो लाइनिंग है वो तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, वायरस ने उसको तबाह कर दिया। अब उसने हील होना है, उसने ठीक होना है, तो इसने 3 से 8 हफ्ते लेने। अब दूसरी जो है इसके अंदर ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, यानी जो इसके अंदर बलगम बनती है, एक तो वो ज्यादा बनती है, लेकिन ये बहुत चिपचिपी और बहुत सख्त किस्म की बलगम होती है। इसीलिए पेशेंट्स की शिकायत होती है कि जी खांस खांस के तक गए, बलगम नहीं निकल रही, जम गई है अंदर। ये सारी शिकायतें इनकी इसलिए होती हैं क्योंकि इसके अंदर जो बलगम होती है वो बड़ी चिपचिपी होती है, बड़ी चिपकने वाली होती है। तीसरा जो इसके अंदर है वो ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ कफ रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी जो एक रिफ्लेक्स जिससे हमें कफ आती है, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि जब भी गले के अंदर कोई इरिटेशन होती है, कोई चीज बाहर से हम इनहेल कर लें तो उससे कफ आती है हमें। लेकिन अगर वायरस इन्फेक्शन होए हमें और उसके बाद उसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए तो थोड़ी थोड़ी चीजों से कफ आने लग जाएगी। थोड़ी सी बात ज्यादा कर ली, कफ आ गई, गला खुश्क हो गया, कफ आ गई, कोई ठंडी खट्टी चीज खा ली, उसी वक्त कफ शुरू हो गई, बैठे बैठे गर्दन पीछे की या लेटे थोड़ा सा एसिड ऊपर आया, एकदम कफ शुरू हो गई। ये हाइपर सेंसिटिविटी और एक गार्ड की भी रीजंस होती हैं इसके पीछे, लेकिन अभी हम पोस्ट वायरल कफ की बात कर रहे हैं। तो हम आते हैं अपने कावे के ऊपर जल्दी से। जो सबसे पहला इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, अज्जा है, वो है लिकोरिस रूट। ठीक है, क्या है जी? मलट्ठी। आम लफ्जों के अंदर मलट्ठी के ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है, पहले भी ये यूज होती रही है बहुत ज्यादा खांसी के लिए, और अब ये प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है कि इसके अंदर जो अज्जा हैं वो आपकी जो पोस्ट वायरल कफ है उसके अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद है, गले को सूद करते हैं। ठीक है, सबसे जो जबरदस्त इसकी चीज है वो आपकी जो बलगम है उसको ये खत्म करता है, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे काम करता है, उसको निकालने में हेल्प करता है और उसकी प्रोडक्शन भी लो करता है। अच्छा, दूसरी इसके अंदर आपने क्या चीज डालनी है? अदरक। अदरक में होता है जिंजरोल और शुगोल। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो चुकी 2013 के अंदर कि ये दोनों अज्जा ना सिर्फ एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, यानी सूजन खत्म करते हैं, बल्कि आपकी जो म्यूकस है, जो अंदर बलगम बन रही है, उसको भी कम करने में हेल्प करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, सूजन भी कम कर देते हैं और बाकी चीजों में हेल्प करते हैं। अब जो तीसरी इसके अंदर चीज है वो है शहद। शहद भी आपको पता है बहुत देर से यूज होता रहा है और बहुत मतलब सदियों से यूज होता रहा है खांसी के लिए। अब इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है, 2017 की पब्लिश रिसर्च है। एक तो सबसे पहले ये गले को सूद करता है, आपके एक लेयर सी गले पे चढ़ाता है जिसकी वजह से गले को आराम आता है। दूसरा एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी सूजन कम करता है गले की। एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर हैं, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है उसको भी किल कर देता है। तो ये बड़ी ताकतवर चीज है, आपने इस कावे के अंदर इसका 1 चम्मच 2 चम्मच लाजमी डाल लें। आखिरी जो चीज है वो है पेपरमेंट ऑयल। पेपरमेंट ऑयल के ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है, 2014 की पब्लिश रिसर्च है। डीकंजेस्टेंट के तौर पे काम करता है, यानी नाक वगैरह खोलता है, नजला खत्म करता है, और आपकी जो बलगम है उसको निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब ये बनाना कैसे है? आपने 3-4 कप पानी ले लेना है, उसके अंदर मलट्ठी के 2-3 टुकड़े डाल देने हैं, उसके अंदर 1 इंच जिंजर का, अदरक का डाल देना है, और उसको फिर अच्छी तरह बॉईल करना, अच्छी तरह बॉईल करना है। जब उसका सारा रस इन सब चीजों का उसके अंदर आ जाए, इसको छान लेना है।
छान के आपने 3 से 4 कतरे पेपरमिंट ऑयल के इसके अंदर डालने हैं और 1-1.5 चम्मच जितना भी आपको सही लगता है वो आपने शहद डालना है। और आपने इस कावे को एक दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, ज्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं करना। और जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि कुछ लोग इस कावे का जो इस्तेमाल है वो लिमिट करेंगे या कम करेंगे या नहीं करेंगे, वो हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ये सारी चीजें कंबाइन करती हैं, स्पेशली मलट्ठी के अंदर जो ये प्रॉपर्टी है, मलट्ठी का जो कावा बनता है ना, उसमें पोटाशियम जो है वो निकलता है। जब पोटाशियम निकलेगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। अब मैंने आपको ये कहा था कि जो लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, कावे का ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए मैं एक और चीज बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लें कि ये कावा आपने 4 से 5 दिन इस्तेमाल करना है और आपकी कफ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और ये सारी जो आपको मसले हो रहे हैं पोस्ट वायरल इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन के बाद जो आपको कफ हो रही है, ये ठीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब जो नहीं यूज कर सकते उनके लिए 2 चीजें। सबसे पहला है दूध और हल्दी। आपने दूध अच्छी तरह गर्म करना है, 1 कप लेना है, उसके अंदर छोटा चम्मच हल्दी का डालना है और वो रात को सोने से पहले पीना है और फिर कुल्ली करनी है, अच्छी तरह गार्गल्स करने हैं, फिर आपने सो जाना। और या सुबह उठ के भी आप ये ले सकते हैं चाय की जगह, या फिर शाम को आप रात को आप ले सकते हैं। ये भी प्रॉपर अब रिसर्च्ड, बल्कि इसका जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर भी रिसर्च हो चुकी है कि जो हल्दी वाला दूध है वो एंटी माइक्रोबियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन वो पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के अंदर, क्योंकि जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वायरल लोड जो है वो एकदम खत्म नहीं होता है, इन्फेक्शन खत्म होने के बाद वो कुछ दिनों तक रहता है। तो ये इन्फेक्शन लोड को कम करता है, वायरल लोड को कम करता है और बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसको पसंद भी करते हैं। अच्छा, आखिरी इसके अंदर जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ आप कावे के साथ भी इस्तेमाल करें और जो लोग दूध के इस्तेमाल कर रहे हैं हल्दी वाला उसके साथ भी, ये सबके लिए, ये सब ने करना है। आपने सुबह शाम नेबुलाइज करना है नॉर्मल सलाइन के साथ 3% वाला जो आता है, जो आपको आम मिलता है ना, ये 0.9% वाला होता है। तो आपने 3-4 दिन, जिनको स्पेशली बलगम जिनकी नहीं निकल रही, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 3% वाला जो नॉर्मल सलाइन है उसके साथ सुबह शाम एटलीस्ट जो है ना 4-5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए अपने आप को नेबुलाइज करें। ठीक है। और जिनको अगर कोई क्रॉनिक मसले हैं, उनकी सांस की नालियों के इशू हैं, अब जैसे मेरे पास एक कल पेशेंट आ गया और वो मुझे कहता है कि जब से सर्दियां शुरू हुई हैं तो उस वक्त से मुझे ये इशू है। उनको एलर्जीज का इशू था, उनको ब्रोंकाइटिस भी था, यानी सांस की नालियों की एक इन्फेक्शन होती है, वो थी। तो उनके अंदर हम इस नॉर्मल सलाइन के अंदर एक क्लैनिन होती है, एक दवाई होती है, आप समझ लें, वो भी हम मिक्स कर लेते हैं। लेकिन आप फिलहाल जब जिनको पोस्ट वायरल कफ है वो जो है वो नॉर्मल सलाइन 3% वाले के साथ सुबह शाम जो है वो अपने आप को नेबुलाइज करें। और ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जिन चीजों पे आप अमल कर सकते हैं, अगर आप वो कावा पी सकते हैं तो कावे के साथ नेबुलाइज कर लें, और अगर आप ये दूध पी सकते हैं तो इसके साथ कर लें। और फिर मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी पोस्ट वायरल कफ किधर गई और कैसे खत्म हुई है। ये वीडियो अपने सब फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की ये शिकायत है। बहुत ज्यादा लोग जो मेरे पास इस वक्त आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमारी खांसी नहीं जा रही। जो बंदे इसको इस्तेमाल करेंगे वो आप मुझे कमेंट्स में आके बता सकते हैं कि इसका क्या फायदा हुआ। शुक्रिया।